गजब का फॉग है यार। वहाँ मेन टेम्पल है जो दिख नहीं रहा कि फॉग में। इस टेम्पल के पीछे ही एक और छोटा टेम्पल है, ये भी पानी से गिरा है इधर से। गाइस अभी हम जा रहे हैं उलून डानूब मैराथन टेम्पल। तो मस्त हिल जैसा फील आ रही है, बहुत सारे घाटियों वाले हैं और ठंडी भी बहुत ही लग रही है। वहाँ पे जंगल भी है, पहाड़ भी है, सफ़र भी है, घर भी है। वेलकम टू उलून डानूब मैराथन टेम्पल। वैसे आ गए हम लोग अभी यहाँ पे। बहुत भीड़ है यहाँ, देखकर ही लग रहा है कि काफ़ी फेमस टेम्पल है। ये एक टिकट काउंटर है और 75 के IDR यहाँ का चार्ज है, लगभग 400 रुपये। बहुत ही शानदार बनाया है टेम्पल कहाँ है वो पता नहीं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स पूरा बना है वो बहुत अच्छा है। पीछे ही बड़ी सी लेक है। ये गौतम बुद्ध की स्टेचू जैसे लग रहे हैं, शायद वही है। इंडोनेशियन 50,000 रुपये के पीछे भी इसी का फोटो है। फॉग बहुत बढ़ रहा है और सर्दी भी, और लेक ही दिखना बंद हो गई अभी साइड में। ये इनकी प्रेयर चल रही है और यहाँ बानी सिंधु के अलावा किसी को ये एंटर करने नहीं देते हैं वर्षिप के लिए। ये कुछ खास है इस टेम्पल में क्योंकि ये पूरा पानी से घिरा है तरफ से। इस टेम्पल के पीछे ही एक और छोटा टेम्पल है, ये भी पानी से घिरा है तरफ से। ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, नहीं तो यहाँ पे भी लाइन लगी होती फोटो के लिए। गजब का फॉग है यार। वहाँ मेन टेम्पल है जो दिख नहीं रहा कि फॉग में। इसके साथ फ़ोटो खिंचवाना भी 200,000 के IDR के बराबर है। यहाँ पे उल्लू भी रखे हैं। हाँ, ये तो बेचारा वो रात में दिखता है। ये चमगादड़ में तो साइड में कहीं पता नहीं। ये क्या है, बड़ा सा गोइरा जैसा कुछ दिख रहा है। और ये गोवा दिल्ली पता नहीं क्या बैठा है। दोस्तों अभी मैं हूँ उलून डानूब मैराथन टेम्पल। बहुत ही अच्छा है, एक कॉम्प्लेक्स बना है और एक पूरी झील से घिरा हुआ है। बाली टेम्पल ऑन द लेक ये भी इसे बोलते हैं, क्योंकि जब झील का पानी बढ़ता है तो ऐसा लगता है मंदिर पूरा तैर रहा है उसमें, मतलब वो पानी से पूरा भरा हुआ रहता है जहाज जैसा। ये बेदुगुल के जो पहाड़ हैं उन्हीं के बीच में ये झील है, मैराथन झील, उसी के किनारे पे बना है और इसे टेम्पल ऑन द लेक भी बोलते हैं। ये एक हिंदू शिव मंदिर है। इस झील का पानी पूरे क्षेत्र में यहाँ काम आता है, बहुत इसको पवित्र मानते हैं यहाँ पे लोग। और इस मंदिर का निर्माण 1633 ईस्वी में किया था, मतलब लगभग 400-500 साल पुराना हो गया है। ये नदी देवी दानू को समर्पित मंदिर है। मध्य वाली में जो कृषि होती है उसकी सिंचाई के लिए जो इस झील का पानी वो बहुत महत्व रखता है, तो कई समारोह में इसका पानी का उपयोग होता है। और इसी मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा भी है। ये इसकी हिस्ट्री का ही डेमोन्स्ट्रेशन है शायद। ये उलून डानूब मैराथन टेम्पल की हिस्ट्री है। It is said that long ago in the era of moving life, there were several groups of people who found a very large area of land which was the former of an ancient volcanic eruption. Then they decided to live permanently in the area. They then worked on the land they found. During the rainy season, they started farming. Some planted rice and secondary crops for their daily needs. This area is very fertile. A few months later, their crops are thriving and ready to be harvested. A very large field they have to harvest it by mutual cooperation. The mothers harvest the rice while the men carry the harvest to be stored in the barn. This activity continues until all the rice is finished. A miracle happened. They harvested the rice together from south to north. After harvesting in the north, however, rice in the south grows rapidly and is ready to be harvested again where it is results. This also causes them to run out of ideas to harvest it. The rice they harvested never runs out.
Because they are tired of resting and joking, they have a habit of sticking Glengang and into the ground. They joked that God was playing games with them, complaining about being tired and so on. But the rice paddies that they Glengang into the ground hit the water vessels in the ground. It is inevitable that the water that emerged from the ground is getting bigger day by day. And finally, the water drowned all their rice. They had to move back and look for a new land, and they had not. Their land turned into a big lake. Many years later, during the reign of Bali, there was a king who meditated around the mountain above the lake known as Mount Mangu. In the king's meditation, he saw a golden yellow light on the edge of the lake. Then from the ancient, the king ordered the petty and some of his people to build a temple on the edge of the lake as the king's gratitude to God Almighty. We know this temple today as Ulum Danu Beratan Temple, a place of worship for Devi Danu as the goddess of prosperity and fertility, and a sacred yellow bamboo that grows south of the temple is believed to have grown from the Glengang rice. Yes, history.